हेलो हाँ जी, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और एक अच्छा खासा जीवन जी रहे होंगे। ठीक है, आज मैं आप लोगों के लिए ये पीछे देख रहे हो गिटार बज रहा है टन 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 टन, लेकिन गिटार की जगह यहाँ पे क्या है, परसेंटेज है। ऐसी ये जो चैप्टर है ना परसेंटेज, ये तुम लोगों का भी जीवन में गिटार बजा रहा होगा। तुम लोगों के लिए भी थोड़ा रोना आ रहा होगा कि यार भैया क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, ये इतने इन क्वेश्चन का थोड़ा कुछ बताओ, क्या है क्या नहीं है, फॉर्मूले रट रट कर थक गए होंगे, है ना? पक्की सी बात है। आओ, अब आज जो होने वाला है ना वो सब बिना फॉर्मूले के होगा। कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है और केवल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में देखने के लिए मिलते हैं, जहां आप लोग फंस जाते हो, उनकी बिल्कुल मैं शॉर्ट अप्रोच बताने वाला हूं, किस तरीके से आप कम से कम समय में उनको खत्म करेंगे। समझिए, सबसे पहला जो टॉपिक है बच्चे, वो अपना यहाँ पर प्राइस एंड सेल कॉन्सेप्ट। कई बार आप लोगों ने देखा होगा क्वेश्चन आपके पीवाईक्यूज अगर आप लोगों ने पढ़े होंगे तो उसमें देखा होगा किसी चीज का प्राइस बढ़ा दिया जाता है और कभी क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। ऐसे करके क्वेश्चन होंगे कि एक साइकिल है, उसका प्राइस बढ़ाया गया, प्राइस बढ़ाने के कारण उसकी सेल इतनी घट गई, तो कहेंगे कि बताइए क्या नेट जो है उस पर इफेक्ट पड़ा। इस तरीके से जो है क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगी। आइए समझिए क्वेश्चन क्या है। देखिए, सबसे पहले क्या कह रहा है, प्राइस ऑफ एन आइटम इज इंक्रीज बाय 15%। कह रहा है कि ये कोई आइटम था, उसके प्राइस को 15% इंक्रीज करा गया, बहुत बढ़िया इंक्रीज हुआ। एंड द टोटल सेल ऑफ दैट आइटम इज रिड्यूस बाय 10%। अब आप खुद ही सोचो, अगर किसी चीज की कीमत बढ़ाओगे तो उसकी सेल ऑब्वियसली बात क्या है, घटेगी। अगर आप पार्ले जी जो 5 रुपए का आता है, अगर उसको 10 रुपए का कर दोगे तो उसकी सेल क्या होगी, घट ही जाएगी। तो इसी तरीके से क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द नेट इफेक्ट ऑन टोटल अर्निंग ऑफ द शॉपकीपर। तो यानी शॉपकीपर के पास क्या फर्क पड़ेगा। सुनिए, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, देखिए क्या करना है। क्या कह रहा है, इंक्रीज बाय 15%। आपको दो लाइन खींचनी है। पहले ये नीचे लिख लीजिए 100, क्योंकि परसेंटेज में हमेशा कोई भी चीज क्या होती है, 100। कितनी इंक्रीज हुई, आप कहोगे 15। तो ऊपर क्या करना है बेटा, 100 + 15। 100 + 15 कितना हो जाएगा, आप कहोगे भैया 115 मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर नीचे लिखिए 100। अब देखिए क्या कह रहा है, आगे क्या हुआ बेटा, डिक्रीज हुआ, यानी कि रिड्यूस हुआ कितना, 10%। अब ऊपर जैसे यहाँ पर 100 + 15 कह रहा है, ऐसे यहाँ पर क्या रिड्यूस बोल रहा है ना वो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 - 10 कितना हो जाएगा, 90। क्या हो जाएगा, 90। आप समझिए, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, 115 × 9 करिए। 9 5 सा 45, 9 एकम 9 और 4 13, 9 एकम 9 और 1 10, यानी कि 1035। ऊपर वैल्यू क्या आ गई बेटा आपकी, 1035, और नीचे क्या आ गई आपके पास, 1000। अब समझिए कहने का मतलब क्या था, ये फ्रैक्शन क्या कहना चाहता है, ये फ्रैक्शन कहना चाहता है, पहले पहले यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, बट विल द नेट इफेक्ट ऑन टोटल अर्निंग। टोटल अर्निंग पर क्या, ये जो नीचे 1000 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि पहले पहले जो अर्निंग थी ना बेटा, पहले जो अर्निंग थी वो कितने की थी, 1000 की। 1000 की। अब जो अर्निंग हो रही है प्राइस को बढ़ाने से या घटाने से, और जो उसकी सेल से, अब वो कितनी हो रही है, ये अब की अर्निंग है। क्या है बेटा, ये अब अर्निंग जो हो रही है। तो अब खुद देखो, खुद देखो, पहले अर्निंग 1000 की थी, अब कितनी हो रही है, 1035 की। तो बताइए इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। आप कहोगे भैया इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ। आप कहोगे भैया जो इंक्रीज आया भैया, 1035 - 1000, यानी कि भैया 35 का इंक्रीज आया। लेकिन परसेंटेज की बात है, परसेंटेज की बात है, अगर मैं कहूं परसेंटेज इंक्रीज, क्या कहूं, परसेंटेज इंक्रीज, तो जो भी इंक्रीज हुआ कितना, 35। और नीचे हमेशा के लेते हैं, जो पहले अर्निंग थी वो कितनी थी आपकी, 1000। और ये क्या है, फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई। तो देखो 1 2 1 2, केवल नीचे क्या बच गया बेटा, 35/10, यानी कि ये कितना हो गया, आप कहोगे भैया 3.5% इंक्रीज हुआ। समझ आई बात, समझ आई बात, आया मजा, आया मजा। कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, आप लोगों को किताब में फॉर्मूले रिटर्न होंगे नहीं। आइए अगला, आइए। अब क्या है, जब कोई नंबर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, या फिर किसी शहर की पॉपुलेशन है वो क्या कर रही है, इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है, तो अब उसको कैसे करेंगे। देखिए, कह रही नंबर इज इंक्रीज बाय 20%। देखो वही कहानी, नीचे लिखो 100, कितना इंक्रीज हुआ, 20%। तो भैया 100 + 20 कितना हो गया, 120 मल्टीप्लाई। एंड देन डिक्रीज बाय 20%, फिर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया 20%। तो नीचे लिखो 100, और डिक्रीज कितना हुआ, 20। तो ऊपर 100 - 20 कितना हो जाएगा, आप कहोगे भैया 80। 80, अब इसको सॉल्व कर लो। देखो 0 0 0 0, 12 8 कितना हो गया बेटा, 96, और नीचे कितना हो गया, 100। अब देखिए कह रहा है, देन द नेट इंक्रीज या डिक्रीज परसेंटेज चेंज विल बी, कितना आएगा मेरे भाई। अब देख, पहले 100 था, कोई नंबर था, नंबर बोला है ना उसने, देखिए यहाँ पर नंबर 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 नंबर। कह रहा है कि भैया पहले कोई नंबर 100 था, और अब कितना हो गया है, 96 हो गया है। कितना हो गया, 96। तो भाई परसेंटेज चेंज नहीं बता सकता तू यहाँ पर, क्या परसेंटेज चेंज नहीं बता सकता। देख, पहले 100 था, अब 96 हो गया, कम हो गया ना। कितना कम हो गया, आप कहोगे भैया 4 कम हो गया, 4 कम हो गया। नीचे क्या, ओरिजिनल क्या था पहले, 100। 100 इंटू 100%, इंटू 100%, 100 से 100 कट गए, यानी कितना डिक्रीज हो गया, आप कहोगे भैया 4% क्या हो गया भैया,
डिक्रीज। क्या हो गया बड़े भैया? 4% क्या हो गया? ये डिक्रीज हो गया। समझ आई बात? चले अगले क्वेश्चन पर। आइए आइए, अब देखिए फिर वही कहानी, एक नंबर है वो इंक्रीज होता है 30%, तो भैया यानी कि मुझे समझ आ गया भैया, ऊपर 130 लेना, नीचे क्या लेना भैया? 100 लेना। देन डिक्रीज, फिर क्या हो गया भैया? डिक्रीज हुआ 30%, यानी भैया ऊपर 70, नीचे क्या भैया? 100। ये जीरो जीरो कट गया। फिर इसको मल्टीप्लाई कर लो, 13 गुणा 7 आप कहोगे भैया 7 या कितना है? 13 गुणा 7, 7 या 21, 7 एकम 7 और 2 91। कितना हो गया बेटा? 91। यानी पहले नंबर 100 था, अब कितना हो गया? 91। भैया घट गया, भैया फिर से क्या घट गया? तो यानी परसेंटेज डिक्रीज आपसे कहा जाए, क्या कहा जाए? परसेंटेज डिक्रीज कितना? 100 माइनस 91 कितना हो गया बताओ यार? आप ही कहोगे भैया 9, और नीचे कितना? ओरिजिनल नंबर कितना था? 100 बटे 100%। कितना हो गया? आप कहोगे भैया 9%, 9% ही नंबर क्या है? घट गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पीवाईक्यूज में है, आप चेक करिए, पक्की बात है। आप अगर इस तरीके से करोगे ना, चाहे यहाँ पर वो 3 बार बढ़ाने के लिए बोल दे, 4 बार बढ़ाने के लिए बोल दे कि कोई नंबर है, पहले 30% बढ़ा, फिर 10% घटा, फिर 30% बढ़ा, फिर 40% बढ़ा, कितनी भी बार बोल दे मेरे भाई, सेम ऐसे मल्टीप्लाई करता चले जा बस। और नीचे क्या है? अपना नीचे ओरिजिनल नंबर होगा, ऊपर क्या है? जो बढ़कर आ रहा है वो होगा। ठीक है, आइए चलिए अगले देखिए। पॉपुलेशन क्या कह रहा है? पॉपुलेशन ऑफ सिटी फर्स्ट इंक्रीज बाय 10%। कोई शहर की सिटी थी, वो सॉरी कह रहा हूं, कोई शहर था, उसकी पॉपुलेशन थी, पहले कितनी बड़ी? 10%, तो यानी भैया ऊपर 110, नीचे कितना बड़े भैया? 100। एंड देन डिक्रीज बाय 20%, कितनी डिक्रीज हो गई? 20%, यानी भैया ऊपर 80 और नीचे कितना? 100। 0 से 0, 0 से 0, 11 8 से भैया 88, और नीचे कितना भैया? 100। कितना भैया? 100। यानी पहले किसी शहर की जो पॉपुलेशन थी भैया वो 100 थी, अब कितनी हो गई भैया? 88 हो गई। तो अब बताओ बढ़ी या घटी? आप कहोगे भैया घटी। तो यानी भैया परसेंटेज डिक्रीज की बात कहूं मैं, परसेंटेज डिक्रीज की बात कहूं तो भैया 100 माइनस 88 कितना भैया? 100 माइनस 88 यानी भैया 12, और नीचे भैया ओरिजिनल कितनी है? 100 इंटू 100%। तो भैया ये तो कट गया भैया, कितनी डिक्रीज हो गई? 12% का डिक्रीज हो गया भाई। आओ आगे, अगला क्वेश्चन है बेटा जो पूछा जाता है, कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट है। यानी जब आप लोग किसी चीज को कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम का मतलब क्या? उस चीज को यूज करना। एक्सपेंडिचर यानी कितना खर्चा करते हो, उसका कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, एक बार पूछा गया हर बार। देखिए क्या कह रहा है, इफ द प्राइस ऑफ अ टी, ओके, कोई चाय है भैया, चाय पत्ती है, चाय यूनिट चाय पत्ती है। अगर कोई चाय पत्ती का पैसा या चाय का पैसा 25% इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है? 25% बढ़ा दिया गया है। कह रहा हाउ मच परसेंटेज शुड इट कंजप्शन बी रिड्यूस सो दैट देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। तो कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि अगर कोई चाय है उसके पैसे को 25% बढ़ा देगा, तो कह रहा है कि बताइए कितना परसेंटेज जो है उसकी कंजप्शन, कंजप्शन का मतलब होता है बेटा खपत, यानी उसको यूज करना, कितना कम करे ताकि कि उसका जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, यानी इस चीज पर जो खर्चा हो रहा है, इस पर कोई फर्क ना पड़े। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। देखिए कितना भैया? 25% इंक्रीज। अब देखिए ऊपर लिखिए 25, 25 कितना इंक्रीज हुआ? 25%। तो नीचे कर दो भैया 100 प्लस 25। बस यहाँ पर यही चीज उल्टी हो जाती है, बस यहाँ पर यही चीज उल्टी हो जाती है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब देखिए फ्रैक्शन है और इसको क्या बनाना है? परसेंटेज में निकालना है, तो 100%। तो कितना हो गया? आप कहोगे भैया 25 बटे 125 गुणा 100%। भैया 25 पंजे 125, भैया 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो यानी भैया इसका आंसर कितना आ गया? यानी कि 20% करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा भैया? उसकी जो कंजप्शन है उसको 20% क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। तो देखा ये किस तरीके के क्वेश्चन थे? कंजप्शन एक्सपेंडिचर कुछ साइन में, कुछ था इनमें? नहीं था। आप कहोगे भैया कुछ भी नहीं था यार, आपने तो इनको बिना फॉर्मूले के चुटकी के साथ इनको क्या कर दिया? दी एंड कर दिया। तो ये जो अपने पूरे के पूरे था भैया, नंबर पॉपुलेशन का बढ़ना या किसी नंबर का घटना, है ना, या अपने जो एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन थे, या पॉपुलेशन या कोई सेल का बढ़ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग इसी अप्रोच से कर दिए। ठीक है, आपको कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, कुछ भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब चलिए ये आप लोगों के लिए होमवर्क पे है, देख लीजिए यहाँ ध्यान से। इफ नंबर इज डिक्रीज बाय 15% देन इंक्रीज बाय 25%, व्हाट इज द नेट परसेंटेज चेंज? इसको कैलकुलेट करिए, इसी मेथड से निकालिए, और क्या करना है? इसके आंसर को कमेंट डाउन करिएगा। ठीक है, ओके। आशा करता हूं आप सभी को ये चीज बहुत अच्छी लगी होगी। बिल्कुल शॉर्ट तरीके से हमने किस तरीके से बिल्कुल बेहतरीन जो अप्रोच हो सकती है, कॉन्सेप्ट वही है लेकिन अप्रोच एक नहीं है हमारी यहाँ पर, बिल्कुल नई अप्रोच के साथ मैंने आपको सॉल्व कराया। आशा करता हूँ सभी को बड़ा मजा आया होगा। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई एक फेवरेट या आपका कोई डेडिकेटेड टॉपिक होगी, भैया ये समझ नहीं आ रहा है, इसके ऊपर वीडियो बनाइए, तो प्लीज 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 कमेंट डाउन करिए। इसका आंसर तो कमेंट डाउन करना ही है, और जो आपको टॉपिक समझ नहीं आ रहा उसको भी कमेंट डाउन कर दीजिएगा। ओके, सभी को नमस्कार, सभी को बाय बाय।